मैं मॉडलिंग करती थी। अच्छा। उसके बाद मैं मेकअप आर्टिस्ट भी थी। हाँ। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा भी की हूँ। अच्छा। अब मैं तैयारी पहले तो रूम देने के लिए राज़ी हो जाते हैं, फिर जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे डायरेक्टली कॉल करके बोल देते कि दादी मना कर रही है या फलाना कोई बहाना मार देते हैं। अच्छा, ये बीपीएससी वाला आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से लगा कि बीपीएससी करना चाहिए? ऑर्केस्ट्रा से आया। ऑर्केस्ट्रा से? बचपन से हर किसी का गाली, हर किसी का ताना, मतलब मेरी वजह से मेरी मम्मी को रोना पड़ता था, मेरी वजह से मेरी फैमिली को सुनना पड़ता था। जी मैडम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं हूं सुमित कुमार। देखिए, भारत में LGBTQ को लेकर कितनी सारी बहसें हुई हैं, कितने सारे राइट की बातें हुई हैं, लेकिन वो धरातल पे कितना उतरता है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कानूनी रूप आपको मालूम है कि 2018 में जिस तरह से 377 को लीगलाइज किया गया, उसके बाद से किसी भी तरह का LGBTQ का संबंध, आपसी संबंध, लैंगिक संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया। लेकिन क्या ये समाज में अब भी एक्सेप्टेबल है? और ऐसी कई चीज़ें आप जब भी एक दो तीन शब्द सुनते हो, छक्का सुनते हो, हिजड़ा सुनते हो, इस तरह के वर्ड किस तरह से गालियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जब भी आपके दिमाग में ऐसे शब्द आते हैं तो उनका इमेजिनेशन क्या होता है, तस्वीर क्या बनती है? यही ना कि शादियों में ऑर्केस्ट्रा में डांस करते हुए या फिर ट्रेनों पे भीख मांगते हुए, पैसे लेते हुए, इसी तरह का इमेजिनेशन न बनता है। या फिर ये बनता है कि कोई पुलिस का सर्विस दे रही हैं तो कोई कलेक्टर बन गया है, तो कोई अच्छा सा एक्टर बन गया है। ऐसी चीज़ें तो तस्वीरें नहीं आती आज भी। हमारे साथ एक ऐसे ही हैं, नाम इनका हम सबसे पहले आपको बताएंगे, और ये आजकल तैयारी कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपका नाम समझ। सैंडी वाल्मीकि। सैंडी वाल्मीकि। पहले आप क्या करते थे सैंडी, और आजकल क्या कर रहे हैं? आपने कहीं कहीं वीडियो भी देखा होगा इनका, लेकिन इनसे समझना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं मॉडलिंग करती थी। अच्छा। उसके बाद मैं मेकअप आर्टिस्ट भी थी। हाँ। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा भी की हूँ। अच्छा। अब मैं तैयारी कर रही हूँ बीपीएससी का। अच्छा, ये बीपीएससी वाला आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से लगा कि बीपीएससी करना चाहिए? ऑर्केस्ट्रा से आया। ऑर्केस्ट्रा से? ऑर्केस्ट्रा से कैसे आइडिया आ गया? क्योंकि जब एक्चुअली मैं बहुत पढ़ी लिखी थी तो मुझे जॉब की बहुत तलाश थी, तो मुझे जॉब नहीं मिलती थी, बोल के मैं मजबूरी में मुझे ऑर्केस्ट्रा करना पड़ा। क्या कहते थे जॉब देने को लेकर, क्या बोलते थे? जॉब देने को लेकर यही बोलते थे कि तुम पहले पूरी मेल बन के आओ या पूरी फीमेल बन के आओ, अच्छा, उसके बाद ही जॉब दिया जाएगा। मुझे यहाँ तक कि मैं इंटरव्यू भी सिलेक्ट किया गया। तो ट्रांसजेंडर राइट तो है, ट्रांसजेंडर को जॉब तो मिलते हैं, पर क्यों नहीं देते थे? पता नहीं, वहाँ पर मतलब बंगाल की बात बोल रही हूँ, जहाँ मैं एक प्राइवेट कंपनी में गए थे तो वहाँ मुझे जॉब देने से इनकार कर दिया था। जॉब देने से इनकार कर दिया? हाँ, डायरेक्टली मुझे रिजेक्ट कर दिया प्राइवेट कंपनी में। हाँ। देखिए, तो यही बोले ना कि कानूनी रूप से बहुत सारे, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं आज, कानूनी कितने हक हैं, कितने राइट्स हैं, लेकिन क्या समाज के धरातल पे उतरते हैं? एक इन्होंने आज बात कही कि देखिए आप लोग चाहे जितना भी बात कर लीजिए, हमें पटना में एक कमरा नहीं दे रहा है लोग। हाँ, सही है बात। ना प्रॉब्लम? यही प्रॉब्लम है। मैं शुरू से अभी तक कमरा मतलब तलाश कर रही हूँ, मुझे रूम की तलाश है, लेकिन मुझे अभी आप रहते कहाँ पे हैं? मैं अभी रहती हूँ कंकर बाग की साइड पे। अच्छा, वहाँ पे रूम है? हाँ, वहाँ रूम है। वहाँ लेकिन अभी जनरली आप जाते हो तो मना कर देते हैं लोग? नहीं, वहाँ भैया लोग मुझे सब सपोर्ट करते हैं, वहाँ के भैया लोग। मुझे एक्चुअली मुझे वो रूम चेंज करना है इसलिए क्योंकि बहुत दूर पड़ता है क्लास से। और ये आते हैं खान सर पास कोचिंग करने, इस साइड पे आते हैं। हाँ। कोचिंग, तो इसीलिए आपको चाहिए? हाँ, इसीलिए मुझे खान सर के आसपास में रूम चाहिए। अच्छा, बस इधर आ जाइए। हाँ, तो खान सर के आसपास में रूम चाहिए, आपको रूम नहीं मिल रहा है उस तरह से? नहीं। क्या लगता है लोग क्या किस तरह से प्रताड़ित करते हैं, क्या बोलते हैं? पहले तो रूम देने के लिए राज़ी हो जाते हैं, फिर जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे डायरेक्टली कॉल करके बोल देते कि दादी मना कर रही है या फलाना कोई बहाना मार देते, वो लोग रूम देने से इनकार कर देते हैं। अच्छा, ये क्यों होता है, क्यों लगता है आपको होता है? शायद मैं अलग हूँ इसीलिए। क्या अलग हैं? जिनको भगवान ने, प्रकृति ने इस तरह के बनाया, वो क्या अलग है? मैं क्या अलग हूँ? मैंने क्या ऐसा कर दिया? अपनी बनावट को लेकर आपने क्या किया है? ये सबसे बड़ी सवाल है कि जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है वो अपनी बनावट, शारीरिक संरचना को लेकर क्या किया है? कुछ किया है क्या? कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये सोच होता है इंसान का, सोच ही सबको बदल देता है। तो वो लोग का सोच, मेंटलिटी यही है कि हर ट्रांस, हर छक्के हिजड़े सब एक तरह के होते हैं, बट वो लोग जो ऐसे असलिता हरकत करते हैं वो भी कारण से करते हैं, क्योंकि वो लोग को भी मजबूर किया जाता है। मजबूरी है, क्योंकि जब आप काम नहीं देंगे, अपने ऑफिसों में नौकरी नहीं देंगे, अपने यहाँ काम पे नहीं रखेंगे, तो करेगा क्या? भीख मांगना मजबूरी होगी। हाँ। छीनकर खाना मजबूरी हो जाएगा, यही है ना मजबूरी? हाँ, यही मजबूरी है। प्लस बहुत कोई तो आप सब कोई बोलते हैं ना कि वो लोग ना मतलब
अपने कपड़े ये कर देते, वो कर देते, वो भी करना लीगल ही है, क्योंकि वो लोग को टॉर्चर किया जाता है, वो लोग को बदतमीज़ी किया जाता है, तब वो लोग क्या करेगा? वो लोग को तो हेल्प करने के लिए कोई नहीं है ना। अगर कोई लड़की अगर कुछ हो तो सब समाज के इंसान खड़ा हो जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग को कुछ हो जाए तो कोई खड़ा नहीं होने कोई वाला। खड़ा नहीं होता। हम लोग खुद के लिए लड़ना पड़ता है, इसीलिए हम लोग को लास्ट में वो लोग यही हरकत ही करना पड़ता है। अच्छा, आपके साथ इस तरह के व्यवहार हुआ है कहीं कि जहाँ पे छेड़छाड़ की गई हो, कोई बात नहीं बोला? मुझे तो हमेशा छेड़छाड़ किया गया है। जब मैं ऑर्केस्ट्रा में थी तभी मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है। फिर जब मैं कुछ दिन पहले जब अपने घर जा रही थी बंगाल पे, तभी ट्रेन पे मतलब एक अंकल थे, वो भी मेरे साथ छेड़छाड़ किए थे। फिर उस टाइम मतलब पब्लिक ट्रेन के भैया लोग जो लोग थे वो लोग मेरा सपोर्ट किए थे। नहीं, आज का युवा इस बात को समझता तो है कि सबकी एक अधिकार है, एक समझ बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज भी एक्सेप्टेंस तो नहीं है ना, एक्सेप्टेंस तो नहीं है। नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर आप इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, आपको आईपीएस बनना है, क्या क्या उम्मीदें और कहाँ से मोटिवेशन आई कि नहीं अब तो भाई हमें इस पैदान पे पहुंचना है जहाँ पे अपने हक के लिए लड़ना नहीं है बल्कि दूसरों के हक दिलाना है? एक्चुअली बचपन से, छोटे उम्र से मैं ताना सुन सुन के बड़ी हुई हूँ। बचपन से हर किसी का गाली, हर किसी का ताना, मतलब मेरी वजह से मेरे मम्मी को रोना पड़ता था, मेरी वजह से मेरे फैमिली को सुनना पड़ता था, मेरी वजह से मतलब जो कसूर नहीं की मेरी माँ, उनको सुनने को मिलता था। तो इसीलिए मैं जब बड़ी होती गई तो मुझे और भी लगा कि नहीं, फिर मैं चली गई ऑर्केस्ट्रा लाइन पे, तो वहाँ पर जाके मुझे खुद को ईगो फील होने लगा कि मैं इतने पढ़ी लिखी होने के बावजूद मुझे पढ़ाई किए थे, सब दिन पढ़ाई किए, क्या तक? मैं अभी एमए का फर्स्ट ईयर चल रहा है मेरा बंगाल में फर्स्ट ईयर। हाँ। क्या ऑनर्स है, सब्जेक्ट क्या है? मेरा ऑनर्स नहीं, मैं इंग्लिश का ऑनर्स था, वो अच्छा, मैं इंग्लिश कटवा ली। लिटरेचर। हाँ। तो अभी ये तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे बन जाना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मीडिया के कारण ना? बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई मुझे मतलब कॉल करके बोल रहा है कि इंटरव्यू इंटरव्यू देखिए, दीजिए। ये भी एक समस्या है। अच्छी बात है कि लोगों तक पहुँचिए, लोगों तक इस तरह का स्टोरी पहुँचना चाहिए ताकि लोगों में एक अवेयरनेस बने कि हमें रिस्पेक्ट करने हैं, हम कोई अलग नहीं है। आप जिस बात को कह रहे हैं ना कि ये अलग है, इसे टच मत करो, तो इसे दूर मत करो, आप जो हो उसमें आपका कोई वो मतलब योगदान नहीं है। आप जो हो सही हो, प्रकृति का बनाया हुआ हर चीज़ सही है अपने हिसाब से। ये बात सही है। ये क्लास में कभी अनटचेबिलिटी जैसी ऐसी चीज़ें या मतलब कुछ अलग लोग बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा फील हुआ है क्या? नहीं, जब मैं पहली दिन जब मैं क्लास में गई थी तो मुझे खुद को ऑड फील होने लग गया था कि सब मुझे इस तरह से घूर घूर के देख रहे थे। वो लोग भी सब शॉक्ड हो गए थे कि मैं ट्रांस होने के बाद मैं क्लास में क्या कर रही हूँ, वो भी खान सर के क्लास में। ट्रांस होने के बाद कहाँ होना चाहिए इंसान को? उन लोग का सबका सोच अलग ही था कि मैं कहाँ होना चाहिए मुझे। लेकिन फिर भी वो लोग मतलब देखा जाए तो वो लोग मतलब मुझे बहुत हेल्प किए, मतलब जो मेरे फ्रेंड लोग हैं, फिर वो लोग मुझसे मैं बैठी, मुझसे फ्रेंडशिप की, सब कोई मतलब हर कोई मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए आई। लड़के लोग से बात नहीं करती हूँ मैं, तो लड़के लोग फ्रेंडशिप करने के बाद मुझे पूछी दीदी आप कहाँ की हो, सब बातचीत करने लगी। फिर लोग लड़के लोग से क्यों बात नहीं करते? वहाँ सारा का नियम है, कोई लड़का से बात ही नहीं करते, हम लोग तो कोई बात ही नहीं करते। अच्छा, तो आपको लड़की वाले बेंच पे बैठाया जाता है? मैं लड़की वाली एकदम फर्स्ट बेंच पे बैठती हूँ। अच्छा, तो लड़कियों का बर्ताव अच्छा होता है आपके साथ? बहुत सब सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि 2-3 भैया लोग भी, वो लोग भी अच्छे बर्ताव भी करते हैं। कुछ को मैं फेसबुक से मेरा मतलब आईडी मिला है, वो लोग मुझे मैसेज करते हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि तुम्हारे लिए हम लोग रूम खोज रहे हैं, चिंता मत करो, सपोर्ट कर रहे भैया लोग। नहीं, जहाँ भी जाएँ ये, अगर ये वीडियो से कुछ भी हेल्प होता है यार, इस बात की कितनी शर्म वाली स्थिति है कि आज के दौर में जब सब कुछ को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, आप रूम देने को लेकर इस तरह का व्यवहार करो तो ये बहुत गंदा लगता है। और क्या लगता है समाज के लिए क्या करने की ज़रूरत है और क्या कर पाएंगे? सबसे पहले समाज की सोच को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन उनका सोच नहीं पलट रहा है, नहीं पलट रहा है। सरकार हमें अधिकार दे, लेकिन उनका सोच ही पलट नहीं रहा है। सामाजिक एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है। कानून में होने से क्या होना है? हाँ, रहना तो समाज में, बट उन लोग मतलब मेंटली मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे समाज। हम लोगों को इतना सब कुछ लागू हो चुका है, हम लोग का मैड भी लागू हो चुका है। हमारी तरह जितने मेरी बंगाल में एक मैम है, वो कॉलेज की प्रिंसिपल है। यहाँ पर भी एक नेता बनी है शायद बिहार की, एक है हमारी तरह, और एक IAS बनी है मेरी पहले, एक जो मैम है। इंडिया में मीडिया में माइक पकड़ के कब ट्रांसजेंडर आए और तब लोगों के अधिकार के लिए लड़े, जो खुद के अधिकार के लिए अभी लड़ रही हैं, लोगों के अधिकार के लिए लड़े, कब होगा ये? बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द। अच्छा, आप मतलब आप ट्रांस जितने भी कम्युनिटी है, आपसे लोग संपर्क करते हैं कि दीदी हमको भी करना है या जो भी है? नहीं, मेरी जितने गुरु लोग हैं, जितने सबको है, तो वो लोग मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा मुझे बोलते कि मैं उन लोग को पहले भी बोलती थी कि मुझे कुछ अलग करना है। मैं जब पहले मॉडलिंग करती थी तो मैं उन लोग को बोलती थी कि मुझे प्रोफेशनल मॉडल बनना है। तो वो लोग मुझे बोलते थे कि बाबू तुम कुछ भी करो, मॉडलिंग को या तैयारी करो कोई चीज़ का,
कलम चलाओ, कुछ भी करो, लेकिन तुम आगे बढ़ो, हम लोग का नाम भी रोशन करो। प्राउड फील करते हैं वो? बहुत प्राउड फील करते हैं वो लोग। आपसे लोग मतलब छोटे जो आपके होंगे संपर्क करते हैं कि हम कोई? हाँ, वो लोग जिन लोग हैं उनसे मुझे संपर्क करते हैं। वो लोग भी मुझे बोलते हैं, कुछ दिन पहले जब मैं गई थी जहाँ मैं ऑर्केस्ट्रा करती थी, वो मालिक जो भैया थे वो मुझे बुलाए थे कि मुझसे मिलना है। तो मैं गई तो मुझे मेरे वीडियो वगैरह सब दिखाए। तो वहाँ पर जितने सब जो डांसर लोग थे वो लोग सब मुझे बोलने लगे कि दीदी मुझे भी आपकी तरह होना है, वायरल होना है, आप जैसे वायरल हुई हो, आप जितना अच्छा काम कर रही हो मुझे भी करना है, कुछ मुझे हेल्प करिए। तो मैंने उसको बोली कि देखो तुम जितनी पढ़ी तो पढ़ो, जो हेल्प लगेगा मैं पीछे से हेल्प करने की तैयार। अभी अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, आप पैसे कैसे मैनेज करते हो? क्या आपके पेरेंट्स अभी भेजते हैं? क्या करते हैं? एक्चुअली पैसे मेरी मम्मी भेजती है और मेरे क्लोज फ्रेंड वो भेजते हैं, दोनों मिला जुला के मुझे भेजते हैं। अच्छा, वो भेज देते हैं। अब भी आपको ऑर्केस्ट्रा वगैरह जाना पड़ता है कि अभी नहीं है, ये सब बंद? नहीं, ऑर्केस्ट्रा वगैरह मैं जाती नहीं हूँ। मैं कभी कभी जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं वो भैया से मिलने जाती हूँ, क्योंकि उनसे मुझे अच्छा खातीदारी है, अच्छा रिलेशनशिप है मेरा। अच्छा, मतलब वो निजी रिलेशनशिप है हाँ, उसके लिए। उनसे थोड़ा मिलने जाती हूँ कभी कभी जब मैं मुझे अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, आई होप कि IPS UPSC कंप्लीट करें, ना भी कंप्लीट करें लेकिन एक समाज के लिए मतलब वो बने। ज़रूरी नहीं है कि एक परफॉर्मेंस प्रेशर है, अब कह दिया कि UPSC करना है तो मतलब वो बनना है, नहीं तो भाई फेल है। तो आप पढ़ाई कर रही हैं, बहुत अच्छा है। देश में जितने भी ट्रांस हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है, और उससे भी ज़्यादा हम जैसे लोग जो अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं उनमें एक समझ आए कि हमें इज्जत देनी है, वो अलग नहीं है। इस बात की समझ रखनी है कि मेरे घर में भी ऐसे लोग रूम लेने आए तो हमें देखना है एक नॉर्मल इंसान के नज़रिए से कि इन्हें कमरा चाहिए, इसके लिए बदले में वो रेंट पे करेंगे। इस तरह के अनटचेबिलिटी अब और कितने, इस एरा में भी कितने। तो देखिए, ये बहुत बड़ी होप है सैंडी। और आपको ये कंटेंट कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर मसल्लपुर हाट में कहीं रूम खाली हो तो प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना। देखिए, ये अब इनका मुसल्लापुर हाट में अगर रूम खाली हो तो इनसे कांटेक्ट कर लेना। हाँ, ज़रूर कांटेक्ट कर लेना या मैसेज कर देना इनके। अच्छा, हमारे पे मैसेज कर देना, हम इन तक खबर पहुंचा देंगे कि वहाँ पे अगर मुसल्लापुर हाट में कहीं भी आप लोग लड़के ज़्यादा देखते हैं, अगर आपका मकान मालिक रेडी हो जाए रूम देने के लिए तो सैंडी को रूम दिला दीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, हम इन तक पहुँचा देंगे, इन्हें रूम मिल जाएगा और बहुत अच्छी बात होगी है। बाकी आपकी राय क्या है वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के काम को हमें कितना करना चाहिए, इस तरह के समाज में क्या एक्सेप्टेंस है, आप किस नज़रिए से देखते हो ट्रांस को, ये ज़रूर बताना। क्या आपकी सोच बदली है कि नहीं? देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।